हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस समय जो घड़ी के क्वेश्चंस जो है रीजनिंग में उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ये प्रश्न आपके घड़ी के जो क्वेश्चंस होते हैं ये कभी कभी मैथ के सेगमेंट में भी आपको क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। तो बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है या जो इसको रखा जाता है ये रखा जाता है आपको रीजनिंग वाले सेगमेंट में। इसमें हम लोग कुछ क्लासेस कर चुके हैं। मुझे लगता है कि 3 तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने टाइप के कर चुके हैं। क्वेश्चंस 2 तरह के। आज हम लोग तीसरी तरह के क्वेश्चन करेंगे और संभवतः 3 वीडियो हम लोगों का हो चुका है, ये चौथा वीडियो हम लोगों का है इस पे घड़ी पे। आज हम लोग टाइप 3 के क्वेश्चंस को देखेंगे। टाइप 3 के क्वेश्चंस जो होते हैं इनके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। और पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है और इसमें टाइप 3 में हम लोग किस तरह के क्वेश्चंस को आज सॉल्व करने की सीखेंगे। इसमें होगा क्वेश्चन क्या होगा कि घड़ी का तेज होना या घड़ी का मंद होना, घड़ी की सुइयों का झटके से रुक रुक के चलना, झटके से रुक जाना या झटके से चलना, इन सब के संदर्भ में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और इनको कितने वर्गों में बांटा गया है, ये सब तमाम सारी चीज़ें हम लोग आज इसके बारे में देखेंगे, समझेंगे। तो जरा समझ लीजिएगा कि कोई घड़ी या तो अपने सामान्य समय से तेज चल जा रही है या सामान्य गति से स्लो हो जा रही है या रुक रुक के चल रही है, यानी झटके दे दे के घड़ी चल रही है। ऐसी स्थितियों में क्या होगा, कहीं ना कहीं वो जो 12 घंटे का जो समय होता है, एक सर्किल को घड़ी को अपनी एक सर्किल पूरा करने में 12 आवर का समय लगता है। 24 घंटे का दिन रात होता है लेकिन एक सर्किल पूरा करने में उसको 12 घंटे का समय लगता है। 12 घंटे का समय यानी कि लगभग 720 मिनट का आपका समय लग जाएगा। यहाँ पे घंटे में देखेंगे तो आपका 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 12 घंटे में 12 छक 72 720 मिनट हो जाएंगे, यानी 12 घंटे में 720 मिनट होंगे। 720 मिनट में एक घड़ी जो है एक चक्कर अपना पूरा कर लेती है। ठीक है, एक घड़ी मिनट की सुई क्या होती है, पूरा एक मतलब घंटे की सुई एक पूरा चक्कर घूम लेती है, यानी 12 से चलेगी और फिर पुनः 12 पे पहुंच जाएगी वो घड़ी। घंटे की सुई एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में उसको या तो कहिए 12 घंटे का समय लग जाता है या कह सकते हैं आपको 720 मिनट का समय उसको लगता है। ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी चीज इसमें है कि कोई घड़ी जब या तो स्पीड से चल रही होगी तो यानी 12 घंटे से पहले वो पहुंच जाएगी वहां पर। स्लो चल रही होगी तो 12 घंटे से में पहुंच भी नहीं पाएगी। रुक रुक के चल रही होगी और रुक रुक के भी जो चल रही है उसकी गति अगर वो बढ़ रही है या घट रही है कि परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो कॉन्सेप्ट इसी पे ही आएगा, या तो वो समय 12 घंटे से पहले हो रहा होगा पूरा होने वाला या 12 घंटे के बाद हो रहा होगा पूरा होने वाला। तो कुल मिला के बात इसमें यही है, या तो वो 12 घंटे से पहले अपना टारगेट पूरा कर ले रही होगी या 12 घंटे के बाद अपना टारगेट पूरा कर रही होगी। तो यहाँ पर जो घड़ी की सुइयाँ देखनी है, जो 12 घंटे में घंटे की सुई पूरा एक वृत्ताकार चक्कर लगा लेती है अपनी पूरी घड़ी का, और चाहे उसको कहिए 720 मिनट में एक चक्कर लगा लेती है। इसमें हमको कॉन्सेप्ट समझना क्या है कि कोई घड़ी या तो स्पीड में हो रही है या तेज में हो रही है, उसको कैसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए, इस तरह के प्रश्न जो है 2 तरह के होते हैं। इसमें समझते हैं इस प्रश्न को। तो 2 तरह के इसके प्रश्न होते हैं। पहला टाइप 1 का प्रश्न होता है और टाइप 2 का प्रश्न। आज हम लोग टाइप 1 के प्रश्नों को देखेंगे कि जबकि घड़ी की सुई घड़ी या तो तेज हो जा रही है या तो मंद हो जा रही है या रुक रुक के चल रही है, ठीक है, झटके देकर के चल रही है जिसे कहते हैं। इस तरह की स्थिति में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो 2 टाइप के होते हैं। टाइप 1 में प्रश्न में क्या विधि का प्रयोग करते हैं और टाइप 2 में किस तरह की विधि का प्रयोग करते हैं और कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन टाइप 1 का है और टाइप 2 का है। तो पहली चीज जान लीजिए कि प्रश्न में क्या दिया होगा। अगर टाइप 1 का प्रश्न होगा तो उसमें केवल प्रारंभिक समय दिया होगा। टाइप 1 के क्वेश्चन में प्रश्न में ही दिया होगा केवल प्रारंभिक समय, आपको पता होगा। ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए, अन्यथा प्रश्न आपका सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्रश्न में क्या दिया रहेगा, प्रश्न में केवल प्रारंभिक समय दिया रहेगा और प्रश्न की जो भाषा होगी यानी लैंग्वेज जो होगी प्रश्न की, वो प्रश्न में दिया होगा वही समय या समान समय दिया होगा। वही समय या समान समय के नाम से प्रश्न शुरू हो रहे होंगे या प्रश्न में इसके माध्यम से ही प्रश्न की भाषा जो है इसी रूप में होगी आपकी। ठीक है, प्रश्न की भाषा क्या होगी, कहेगा वही समय या समान समय।
कुछ इस तरह से इसका प्रयोग किया गया होगा और उसमें क्या दिया होगा, केवल प्रारंभिक समय दिया होगा। ठीक है, अगले वाले टाइप में अगर देखेंगे तो उसमें क्या होगा, प्रारंभिक समय और अंतिम समय दोनों समय दिया होगा। प्रारंभिक समय और अंतिम समय दोनों समय दिया होगा तो आप समझेंगे टाइप 2 का प्रश्न है। वो लोग हम अगले उसमें देखेंगे। और उसमें प्रश्न की भाषा क्या होगी, सही समय, वास्तविक समय। सही समय या वास्तविक समय करके होगा टाइप 2 में प्रश्न, और इसमें होगा वही समय, समान समय। वही समय या समान समय करके भाषा लिखी हुई होगी प्रश्न की, या इस और जब टाइप 2 होगा तो उसमें सही समय या वास्तविक समय करके दिया होगा। बहरहाल अभी आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन समझ में आपको आ जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग कि प्रश्न टाइप 1 में जब केवल प्रारंभिक समय दिया हो और प्रश्न की जो भाषा वही समय या समान समय की हो तो उस तरह के प्रश्नों को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 आपका है, दे रहा है एक घड़ी अपनी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे में 20 मिनट मंद ऑब्लिक लेट हो जाती है। यानी कि अपनी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे में 20 मिनट की देरी कर लेती है वो। ठीक है, यदि उसे रविवार की सुबह 8 बजे सही समय दिखाया गया हो, रविवार के दिन कह रहा है सुबह 8 बजे सही समय दिखाया गया है, तो बताइए वह घड़ी कितने घंटे बाद, ठीक है, समान समय दर्शाएगी। ठीक है, समान समय कब दर्शाएगी, अगर रविवार को सुबह 8 बजे उसमें सही समय दर्शाया गया है तो फिर कितने घंटे बाद या कहिए कितने दिन बाद वह पुनः सही समय अपना दर्शा पाएगी। यानी प्रत्येक घंटे में 20-20 मिनट लेट हो जा रही है। एक घंटे में उसको चाहिए पूरा एक सर्किल, यानी कि मिनट की सुई को पूरा 60 तक पहुंचना चाहिए, वो 40 तक ही पहुंच पा रहा है, 20 मिनट लेट हो रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड हैं। पहले मैं परंपरागत मेथड की बात करूंगा, फिर उसके बाद में मैं सिंपल मेथड, मतलब जो ट्रिकी मेथड है उसके बारे में बात करेंगे। तो परंपरागत मेथड में अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या है कि एक घड़ी जो है जो अपनी चल रही है उसकी जो चाल है 1 घंटे में कितना 20 मिनट लेट हो रही है। ठीक है, क्या करें, अपनी खराबी के कारण 20 मिनट लेट हो रही है। तो इसमें प्रश्नों को अगर आप देखेंगे तो प्रश्न आपको करना ऐसा होगा कि घड़ी के बारे में, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होगा वो देखते हैं कि 20 मिनट लेट हो रही है। कब हो रही है भाई, लेट हो रही है, मंद हो रही है, कितने हो रहे हैं, 1 घंटे में हो रही है ना। देखिए 20 मिनट लेट हो रही है 1 घंटे में। तो अगर जरा बताइए ये 20 घंटे में 1 मिनट में लेट हो रही है तो प्रश्न की घड़ी 1 मिनट में कितना लेट हो जाएगी, 20 मिनट लेट हो रही है 1 घंटे में। 1 घंटे में कोई घड़ी 20 मिनट लेट हो रही है तो 1 मिनट लेट होगी कब, 1 मिनट कब लेट होगी, 1 मिनट लेट कब होगी, जैसे 20 मिनट में जो है 20 मिनट लेट हो रही है 1 घंटे में। 1 घंटे में बच्चों 20 मिनट वो घड़ी लेट हो रही है, तो कह रहा है 1 मिनट लेट कब होगी। 1 मिनट लेट अगर हम निकालना हो तो कैसा हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। 1/20 कर देंगे आप तो आपका क्या होगा, इतने आपके निकल के आ जाएंगे घंटे। और आप जानते हैं कि देखिए जरा 1 घंटे में 20 मिनट लेट होती है। ठीक है, 1 घंटे में 20 मिनट लेट होती है जो कि प्रश्न में दिया हुआ है, इसमें कुछ आपने कुछ नया नहीं किया है। प्रत्येक घंटे में 20 मिनट लेट होती है, वही बात आपने लिख दी। तो उसका अगर हमें 20 मिनट लेट होती है 1 घंटे में तो 1 मिनट लेट कब होगी, 1/20 घंटे में। 1/20 घंटे में हमारा क्या 1 मिनट लेट होगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब 1 घंटे में 20 मिनट हो रही है तो 20 घंटे में 20 मिनट होगा तो 1/20 हो जाएगा। ये कहने का मतलब सीधा 1/20 घंटा हो जाएगा। अब पूरा एक सर्किल पूरा करने में उसको कितना घंटा लगता है भाई, 12 घंटा लगता है। लेकिन हमें निकालना है कितना, 720 मिनट कब लेट होगी, 720 मिनट लेट होगी कब घड़ी। तो देखिए 120, एक मिनट में तो इतना हो रही है और 720 मिनट में क्या हो जाएगा, 720 का गुणा कर देंगे आप। यही प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे तो जो आ जाएगा वह आपका निकल करके क्या आ जाएगा, उतने घंटे आपका निकल करके सीधे प्रश्न में आपका जवाब आ जाएगा। आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। 0 0 काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 छक 12, 36 हो गया। तो ये 36 क्या आ गए बेटा, यहां पर देखो घंटे आएंगे। कैसे, यहां पर आपने पूरा फॉर्मेट घंटे घंटे का लिया है ना, तो घंटा आएगा, इधर मिनट का फॉर्मेट लिया। ये तो साधारण विधि है जिस विधि से आपको करना होगा।
इसका एक ट्रिकी मेथड है। अब 36 घंटे में जो भी आपका समय आ जाता है आप उस हिसाब से बैलेंस कर लेंगे, यानी कि 36 घंटा हो गया, यानी कि 24 घंटे का एक दिन होता है, दिन रात मिलाकर के 24 घंटे का होता है। तो अगर हमें और कुछ पूछा होता प्रश्न में तो 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, यानी कि अगला दिन भी जाता और 12 घंटा उसमें जुड़ जाता। यानी कि यहां पर कह रहा है कि खराबी के रविवार सुबह 8 बजे, तो रविवार सुबह 8 बराबर यानी कि सोमवार सुबह 8 हो जाएगा और फिर 8 घंटा और 12 घंटा और जोड़ दीजिए उसमें, तो 36 घंटा हो जाएगा। तो 8 तो बजेगा, लेकिन 8 कितना बजेगा? रात्रि के 8 बजेगा, सोमवार की रात्रि के 8 बजे घड़ी जो है 36 घंटा हो जाएगा तब तक उसका, और घड़ी सही समय अपना दर्शा देगी। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? ये प्रश्न तो आपका था जो परंपरागत मेथड पे था, लेकिन इसका ट्रिकी मेथड ये है कि जो प्रश्न दिया हो और कह रहा है जितना भी लेट हो रही है घड़ी, मतलब घड़ी क्या 1 घंटे में 20 मिनट की लेट हो रही है, जितना भी 1 घंटे में लेट हो रही है, तो पहले सीधे आप क्या कर देंगे कि कुल टोटल मिनट कितना होता है बेटा, घंटा पूरा मिनट कितना होता है? 720 होता है ना, एक सर्किल लगाने में 720 मिनट होता है, और जितना मिनट लेट हो रही है उतना बटे कर दो, कितना लेट हो रही है बटे 20 हो रहा है, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। सीधे वही चीज है, सीधे वही देखिए आपका आ गया। हमने क्या किया था? सीधा आपका आंसर आएगा 36, तो 36 क्या होगा? ये घंटे आएंगे, क्योंकि आपने मिनट के फॉर्मेट में सब कहा है, क्वेश्चन में आपको मिनट दिया है और 720 मिनट होता है, तो कट होने के बाद में आपका घंटे में आएगा, 36 घंटा आ गया ना आपका। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? तो ऐसे क्वेश्चन जब भी दिए रहेंगे तो आप सीधे कैसे सॉल्व करेंगे कि सीधे प्रश्न में जो दे रहा होगा 1 घंटे में जितना वो लेट हो रही है, तो उसको क्या करेंगे कि जितना 12 घंटे में एक चक्कर लगाने में जितना मिनट होता है, तो 720 मिनट होता है, मैंने बार बार आपसे जिक्र किया, तो 720 भागा आप उतने को कर देंगे, यानी बटे को कर देंगे, तो काट देंगे, जो आपका आंसर आएगा उतना घंटा आएगा। तो घंटे के आधार पर आप दिन भी निकाल सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया 36 घंटा हो गया, तो इसका मतलब एक दिन प्लस होगा, प्लस 12 घंटा उसमें जुड़ेगा। तो रविवार की सुबह 8 बजे था, तो सोमवार की रात 8 बज जाए, सुबह 8 बज जाएगा, फिर 12 घंटे और जोड़ देंगे, 36 घंटा चूंकि लेट है, तो शाम के रात के 8 बज जाएगा सोमवार के दिन। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? आइए बच्चों इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है? एक घड़ी अपनी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे में 12 मिनट लेट हो जाती है। सिंपल, 12 मिनट लेट हो जा रही है प्रत्येक घंटे में। वही मेथड आप प्रयोग करने वाली विधि आ रही है जाती। यदि उसे शनिवार की शाम 3 बजे सही समय दिखाया गया तो बताइए घड़ी। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है बेटा। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कितने घंटे बाद समान समय प्रदर्शित करेगी, पहला ये कह रहा है, और दूसरा क्वेश्चन इसी से पूछा है कि वह घड़ी कब और किस दिन समान समय प्रदर्शित करेगी। तो दोनों चीजें आप घंटा निकाल लेंगे तो आप दिन बना लेंगे उससे। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, परंपरागत मेथड से भी कर सकते हैं और ट्रिकी मेथड से भी कर सकते हैं। अब 12 मिनट हो जाएगी तो 1 घंटे में होगी। आप परंपरागत मेथड देखें, आप 12 मिनट जो है, 12 मिनट लेट हो रही है कितने में? 1 घंटे में हो रही है ना बेटा। ठीक है, अब इसके बाद में 1 मिनट लेट होगी कब? 1 मिनट लेट कब होगी? जब होगा 1 बटे कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 1 बटे 12 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, 1 बटे 12 घंटे बनेगा इसका, 12 घंटे में उतना लेट हो जाएगा, 1 बटे 12 घंटे। अब इसमें आप जानते हैं 720 मिनट होता है, 720 हो जाएगा, तो 1 बटे 12 इंटू 720 हो जाएगा। अब सरल कर देंगे, जो भी आपका आ जाएगा वो आंसर होगा। लेकिन हमने आपको अभी ट्रिक बताई है, आप ट्रिक का प्रयोग करिए, क्योंकि ये सारी चीजें करने से आप बच जाएंगे। 1 मिनट का समय आपका एक्स्ट्रा बच जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सीधे जो भी मिनट जितना लेट है, कितना पूरा होता है, 720 मिनट होते हैं, एक चक्कर लगाने में पूरा 720 मिनट का समय लगता है या 12 घंटे का समय लगता है। कितना लेट हो रही है? 12 मिनट का लेट हो रही है, वही सरल कर दीजिए आप, आंसर आपका बिल्कुल आसानी से। अब देखिए 12 से कट जाएगा, 12 छक 72, 60 हो गया। 60 क्या आया? ये भी वही चीज हो जाएगी, 12 छक 72, 60 हो जाएगा। 60 क्या ये आएगा? तो घंटा आएगा बेटा, घंटा। तो 60 घंटे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 60 घंटे, 60 घंटे। समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से आप सवाल। तो बिल्कुल आपका 1 मिनट का भी सवाल नहीं है, ये बहुत इजीली विद इन फ्यू सेकंड में आपके सॉल्व हो जाएंगे प्रश्न। अब देखिए 60 घंटे जब होगा तो यहाँ पर आंसर जो पूछा है कितने घंटे बाद समान समय प्रदर्शित करेगी, तो बेटा 60 घंटे बाद समान समय प्रदर्शित करेगी, ऑप्शन सी हो गया। फिर कह रहा है वह घड़ी कब और किस दिन समान समय दर्शाएगी। तो अब जरा बताओ, 60 घंटे है बेटा, और किस दिन की बात हो रही है? शनिवार की शाम को 3 बजे। तो 60 घंटे हैं। अब इसमें देखोगे तो 24 घंटा एक बनेगा, फिर 24 घंटा बनेगा, 24 दूनी 48, 48 2 50, यानी कि 12 घंटे और जोड़ेंगे इसमें से। तो आपका शनिवार की 3 बजे था, तो फिर क्या हो जाएगा? मंगलवार का 3 बजे हो जाएगा।
ठीक है, सॉरी शनिवार था तो रविवार का जो है 3 बजे हो जाएगा, फिर उसके बाद सोमवार का 3 बजे हो जाएगा, सोमवार का 3 बज गया और उसके बाद में 12 घंटे जोड़ देंगे आप, 12 घंटे जोड़ेंगे तो सोमवार का 3 बजे जो है आपका रविवार हुआ, सोमवार हुआ तो मंगलवार आ गया, आप मंगलवार का सुबह का 3 बज जाएगा आपका। क्योंकि आपने देखा शाम आएंगे तो यहां पर शाम कौन से पहुंचेंगे भाई, शनिवार था तो रविवार हो गया, सोमवार की शाम आप पहुंच गए 24 घंटे में, 48 घंटे में, ठीक है, 48 घंटे में सोमवार की शाम को आप पहुंच गए हैं। अब 12 घंटे उसमें जोड़ दीजिए 3 बजे में, 12 घंटे जैसे ही आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 12 घंटे यानी कि मंगलवार की सुबह का 3 बज जाएगा ना, तो मंगलवार की सुबह का 3 बज जाएगा, तो यहां पर आंसर क्या है, मंगलवार की सुबह 3 बज गए। आप समझ गए होंगे बात को। यहां पर देखिए बेटा सोमवार का समय था, मैं यहां पे फिर से समझा दूं आपको, सोमवार का समय था, रविवार का समय था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 बजे जो होगा वो क्या होगा, सोमवार होगा। फिर यहां पर 3 बजे क्या होगा, रविवार होगा बेटा, यहाँ पे रविवार था आपका, तो यहां पर आपका शनिवार था तो रविवार हो जाएगा, रविवार, ठीक है, रविवार हो जाएगा। फिर ये आपका सोमवार हो जाएगा और ये वाली जो तिथि आएगी शाम का, चूंकि हो रहा है ये समय शाम का समय हो रहा है, तो सुबह के समय में फिर 12 घंटे जब जोड़ेंगे तो सुबह हो जाएगी उसमें, तो सुबह मंगलवार की सुबह हो जाएगी, मंगलवार की सुबह 3 बज जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है, एक घड़ी अपनी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे में 40 मिनट तेज हो जाती है। यदि इस घड़ी को मंगलवार सुबह 9 बजे सही समय दिखाया गया हो तो बताइए आने वाले समय में यह घड़ी कब समान समय प्रदर्शित करेगी। सेम क्वेश्चन जो अभी तक आपने क्वेश्चंस किए उसी तरह से बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है, ये आयोग में आया हुआ क्वेश्चन आपको है, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, करना क्या है, वही सिंपल मेथड का प्रयोग करेंगे आप। मिनट दे रहा है 1 घंटे में 40 मिनट लेट हो रही है, तो 720 मिनट जो है लेट होगी, 40/40 हो जाएगा, तो 720 मिनट बटे 40 हो जाएगा। अब इसको सरल कर दीजिएगा, आप 4 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 × 9 4 हो जाएगा, और बचेगा कितना, 32 4 बटे 32 18, ठीक है, 18 चौक 72 होता है, 18 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 18 घंटे हो जाएगा बेटा। तो बिल्कुल आपने जवानी कर लिया, सेकंड विदिन फ्यू सेकंड में क्वेश्चंस हो गए, आपके कितने हो जाएंगे, 18 घंटे में हो जाएगा। तो ये सब प्रश्न जो है बहुत आसानी से सरलता से सॉल्व होने वाले प्रश्न थे। आशा है कि आपको टाइप 1 का जो क्वेश्चन है आपका, घड़ी के तेज होने या घड़ी के मंद होने वाले या रुक रुक के चलने वाली जो घड़ियों के जो क्वेश्चंस हैं, वो टाइप 1 के क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सरल कर लेंगे। आपको बस ध्यान क्या रखना होगा कि एक घंटे में 720 मिनट होते हैं, जितना मिनट एक घंटे में लेट हो रही है उसी का 720 का बटे उतना ही आप मिनट कर देंगे, उसको सरल कर देंगे, घंटे निकल करके आपके आ जाएंगे, और उन घंटों के हिसाब से आप दिनों की संख्या की गणना कर लिया करेंगे। सरलता से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। आशा है दोस्तों कि बहुत आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, और बिल्कुल कोई असुविधा नहीं हो रही होगी। ऐसे ही दोस्तों अपना साथ और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। और टाइप 2 जो इसका है, टाइप 3 का जो टाइप 2 का क्वेश्चन है वो किस तरह का होता है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।